अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में एकादशी के मौके पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और दूसरे लीडर्स का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने महलूकीन के लिए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। इक़्तिदार और वज़ीर आला का ओहदा अवाम की दी हुई भीख, वोट के लिए अवाम को धमकाना नामुनासिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर केटीआर की बरहमी। इन्हिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के लिए तेलंगाना स्पीकर ने मजीद 8 हफ्तों का सुप्रीम कोर्ट से तलब किया वक्त। हैदराबाद और उसके नवाही इलाके में हाइड्रा की तरफ से इंतजामी कार्रवाइयाँ जारी। अमीनपुर और मियाँपुर में गैर मजाज तामीरात पर चला बुलडोजर। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून सारिकीन की टोली की गश्त से सनसनी, सीसीटीवी के जरिए तलाश जारी। निजामाबाद में खातून के बेरहमाना कत्ल का वाक़या, हाथ जिस्म से अलग, नाखून काटे जाने का इंकशाफ। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में बम रखने की इत्तला झूठी साबित हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाने के लिए हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाने की इस मुहिम में सरकर्दा कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी के दरमियान फेविकॉल की तरह मजबूत मुफाहमत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि केसीआर, केटीआर और किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने आज जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का वेंगलराव नगर से आगाज़ किया। उन्होंने वेंगलराव नगर और सुमाजीगुड़े में रोड शो का एहतमाम किया और आवाम से खिताब किया। रोड शो में आवाम की कसीर तादाद शरीक रही और जगह जगह वज़ीर आला का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी को रोकने दोनों पार्टियों ने मफाहमत कर ली है। इस रोड शो के मौके पर सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఇవాళ బీఆర్ఎస్ కోటేస్తారంటే ఇవాళ మీ పిల్లలకు పెడుతున్న పువ్వ సన్న బియ్యం రద్దు అవుతాయి. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వస్తే పేదోళ్లకు 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు రద్దు అవుతుంది. ఇవాళ ఇక్కడ 25,000 మందికి ఇచ్చిన రేషన్ కార్డులు రద్దు అయిపోతాయి. ఇవాళ మా ఆడబిడ్డల ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం రద్దు అయిపోతుంది. ఇవాళ మన ప్రభుత్వం ఉంది, మనం పనిచేసుకుందాం, పేదోళ్లకు పనిచేస్తాం. పోనీ నా ప్రభుత్వం పక్కన బండి సంజయ్, రెండో పక్కన కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రులు అయినరు. బుడ్డ పైసైనా తెచ్చిండ్రా వీళ్ళని నేను అడుగుతున్నా. ఎన్నడన్నా కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి మన గల్లీకి వచ్చిండా? మన సమస్యలు అడిగిండా? మనం ఎట్లున్నారో చూసిండా? ఇవాళ ఉప ఎన్నికలు రాగానే ఇవాళ మా అభ్యర్థిని గెలిపించండి, కార్పెట్ బాంబింగ్ చేస్తారంట. సిగ్గుండాలన్నాయా? పాకిస్తాన్ వాడు ముడ్డి మీద అంతే ఆడపోయి బాంబులు అయ్యావు కానీ జూబ్లీ హిల్స్ వచ్చి బీజేపీ కార్పెట్ బాంబింగ్ చేస్తారంట. మీ బాబు జాగిరా బీజేపీలది. ఇది ఎవడు ఒక మైనారిటీ మంత్రి ఉండొద్దా? ఇండియాని గెలిపించిన, ఇండియా కెప్టెన్, వరల్డ్ కప్ తెచ్చిన అజరుద్దీన్ ఇండియాకు నాయకత్వం వహించినోడు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఉండొద్దా? ఇవాళ ఆలోచన చేయండి సోదరులారా. हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंतखाबी मुहिम चलाई।
जुबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन ने इसके तहत शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। खास तौर से एक बार मजलिस अपनी तारीफ करेंगे कांग्रेस को डाला एक बार हिमाचल के गांव में आएंगे खास नाम बने सबके एक बार अपन तारीफ करेंगे वोट डालाना पूरे इंडिया में आप लोगों की जिम्मेदारी। एक बार अपनी जवान एम तारीफ करेंगे यहाँ से करूँगा इलाकों को सबको बोलवा काम बनवा क्या है कम मजीद ताईदी उम्मीदवार नवीन यादव के हक में हाथ के निशान पे 2 नंबर जरा आसपास में सबको बताना है कि जिम्मेदारी दुआ में यहाँ पे वहाँ से आगे नमाज पढ़ रहे। जुबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने बोराबंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा जुबली हिल्स के सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है और नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील की है। असद ओवैसी साहब के पास से आए हैं। असद ओवैसी साहब कांग्रेस को देना मेरा सबसे मेरे मजलिस पार्टी का भी फैसला है स्पष्ट करने हैं कांग्रेस को वोट देना। नवीन यादव रवि यादव सब इधर आइए। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी को मिली वज़ीर-ए-आला की कुर्सी अवाम की भीख है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जुमे को रोड शो के दौरान वज़ीर-ए-आला की तरफ से फलाही स्कीमें बंद करने की धमकी दी गई। केटीआर ने कहा कि अवाम ने इंदिरा गांधी और एनटीआर जैसे कायदीन को अहमियत दी। ये 3-4 फुट का शख्स किस हैसियत का मालिक है। केटीआर का यह भी कहना था कि रेवंत रेड्डी खुद को शहंशाह समझ रहे हैं, इसलिए वोट न देने पर अवाम को धमकी दे रहे हैं। ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసేటప్పుడు
మేము కూడా ఎలక్షన్లు కొట్లాడినాం. జరా ఖాముష్ బేటో, జర్రా జరా ఓ హీరో, జర్రా ఆరామ్సే రో. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి. వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలి ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు? ఇగో మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చిర్రు, మీరు మాకు ఓట్లేసి మళ్ళీ గెలిపిస్తే మంచి పనులు చేస్తా అని చెప్పుకోవాలి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే తప్పులు కరెక్షన్ చేసుకుంటా అని చెప్పుకోవాలి. అంతేగాని బెదిరిస్తారా ఎవరన్నా ఓటర్లను? నువ్వు వేయకపోతే ఇది బంద్ పెడతా, అది బంద్ పెడతా. నేను అడుగుతున్నా, ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. మీరు ఆ పదవే ప్రజలు ఇచ్చిన భిక్ష. ఆ పదవి మంత్రి పదవైనా, ఎమ్మెల్యే పదవైనా, ముఖ్యమంత్రి పదవైనా మీరు పెట్టిన భిక్ష. మీరు కాదనుకుంటే పెద్ద పెద్దోళ్ళే దిగిపోయినారు. ఎన్టీ రామారావుని ఒడగొట్టిరు ఈ దేశంలో, ఇందిరమ్మను ఒడగొట్టిరు. మరి ఈయన ఎంత 3 ఫీట్ల మనిషి. గట్టిగా మీరు అనుకుంటే తీసవతల వారేస్తారు. కానీ ఆయన ఎక్కువ ఊహించుకుంటున్నాడు. ఆయన నేనేదో రాజు అయిపోయినా, చక్రవర్తిని అయిపోయినా, నన్ను మించిన వాడు లేడు, నేనేదో యుద్ధంలో గెలిచి వచ్చినా, ఇది నా సామ్రాజ్యం అన్నట్టు ఇది కట్ చేస్తా, అది కట్ చేస్తా అంటే ఆయన తోక కట్ చేసే రోజులు ఎక్కువ దూరం ఏం లేదు. జూబ్లీ హిల్స్లో బరాబర్ ప్రజలు తోక కట్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీది బుద్ధి చెప్పే ఆలోచనలో ఉన్నారు. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की है। उन्होंने उनसे गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया। बीजेपी कायद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आला के बयान की मज़म्मत की, जो उन्होंने जुबली हिल्स असम्बली ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम के दौरान दिया था। बंडी संजय ने लिखा, मैं तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नामुनासिब और ओछी ज़बान की सख्त मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान ने हमें धक्का दिया और भारत ने जवाब नहीं दिया। ये बयान हमारे बहादुर फौजियों की तौहीन है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। हिंदुस्तान की हर गली में हमारे जवानों की बहादुरी पर फ़ख्र की गूंज सुनाई देती है। करीमनगर में मुनक़िदा जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंतला कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी सियासी जमात या फ़र्द की नुमाइंदा नहीं हैं, बल्कि तेलंगाना अवाम की आवाज़ हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में इस वक्त सियासी खला पैदा हो चुका है, क्योंकि जिन जमातों को आवाम की आवाज़ बनना था वो अपने मफादात में उलझ गई हैं। कविता ने कहा कि आवाम अब खुलकर ये कह रही हैं कि वो बाज़ सियासी जमातों पर भरोसा करके धोखा खा चुके हैं। जागृति की तरजीह आवाम के मसाइल को हल करना है, इसलिए जागृति आवाम की आवाज़ बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि जन्म बाटा यात्रा मुकम्मल होने के बाद जागृति अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेगी। ఇవాళ నేను మా తెలంగాణ అన్నదమ్ములను కరీంనగర్ బిడ్డల్ని ప్రత్యేకించి కోరేది ఒకటే. కరీంనగర్ అంటేనే శాతవాహనుల జిల్లా, చాలా గొప్ప చరిత్ర. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి జినవల్లభుని శాసనం, బొమ్మలమ్మ గుట్ట జినవల్లభుని శాసనంతోనే తెలుగుకు ప్రాచీన హోదా తీసుకురావడానికి ఎన్ని తంటాలు పడ్డామో నాకు తెలుసు. పాపం హరికృష్ణ గారు అని ఒక ఆఫీసరు, నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలుగుకు ప్రాచీన హోదా రావాల్సిందే, పోరాటం చేయాల్సిందే అని గవర్నమెంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడున్న జినవల్లభుని శాసనం కందపద్యం తీసుకపోతేనే తెలుగుకు ప్రాచీన హోదా వచ్చింది. ఇవాళ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా గౌరవం దక్కింది. లేకపోతే తమిళే ఒకటి ప్రాచీన భాష, తెలుగుకు ప్రాచీన హోదా లేదన్నారు. కొట్లాడినాం, ఆరాటపడ్డాం, ఆవేశపడ్డాం, తీసుకొచ్చినాం ఫైనల్గా. ఆ గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గడ్డ కరీంనగర్ గడ్డ. మరి ఇవాళ ఆ జినవల్లభుని కందపద్యం ఉన్న గుట్టను కాపాడుకోవడానికి ఇంటర్నల్గా నేను ఎంత సఫర్ అయినో కూడా మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నదంతా తెలుసు, ఏం జరుగుతుందో. గ్రనైట్ గుట్టలన్నీ ఎట్లా కరిగిపోతున్నాయో మీ అందరికీ తెలుసు. हिंदुस्तान में मुतयन फ्रांस के कौंसल जनरल मार्क लिमी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हैदराबाद में फ्रांस के प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने फ्रांस के कौंसल जनरल से तेलंगाना में मज़ीद सरमायाकारी पर जोर दिया।
बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा है कि बीआरएस के दबाव पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया है। अगर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की ज़मानत जब्त की गई तो मुस्लिम डिक्लेरेशन के साथ समाज के तमाम तबक़ात से 420 वादे पूरे होंगे। केटीआर ने आज शेखपेट डिवीज़न में शानदार रोड शो से खिताब में बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सुनीता और उनके बच्चों के अलावा साबिक़ रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी, शेख अब्दुल्ला सुहेल, अली मसखती, वहीद अहमद एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। केटीआर ने अपनी उर्दू तेलुगु तकरीर में अशार का इस्तेमाल करके हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स के 4 लाख वोटर्स के पास तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की शिकायत, गम और गुस्से को आवाज़ देने का मौका है। ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने तो हिटलर को भी मिटते हुए देखा, देखते हैं कांग्रेस तेरी सरकार रहेगी कब तक? जुबली हिल्स की आवाम अगर एक शानदार मुक्का मारेगी ना, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जुल्म करने वाले कांग्रेस वालों, कितने दिन रखेगी तुम्हारी सरकार, ये भी देखेंगे। इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि हमने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर चार्जशीट जारी किया है। कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इंतखाबी वादों को पूरा करने में भी रेवंत रेड्डी की हुकूमत नाकाम है। रामचंद्र राव ने कहा कि रोड शो के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग को लेकर जो रिमार्क किया वो काबिल मजम्मत है। रेवंत रेड्डी को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो तैयारे में बम रखने की इत्तला ईमेल के ज़रिए मौसूल हुई थी। इत्तला मिलते ही हकाम ने फौरी तौर पर तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट की बजाय मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। मुंबई पहुंचने के बाद बम स्क्वाड, पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी अमले ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, जबकि खबर झूठी साबित हुई। हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हफ्ते को वीकेंड के बावजूद भी हाइड्रा ने संगारेड्डी जिले के अमीनपुर म्यूनसिपालिटी हुदूद में वाक़े पीजेआर कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। शहर के कई मुकामात पर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा का मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। हाइड्रा की जानिब से मियाँपुर में 473 स्क्वायर यार्ड पर मुबैना गैर मजाज 5 मंजिला इमारत को मुनहदम कर दिया गया। बताया जाता है कि बिल्डर ने सरकारी अराजी पर यह इमारत तामीर की थी। फर्जी LRS और DD का भी पर्दाफाश हुआ है। हाइड्रा, रेवेन्यू, HMDA और बल्दिया की टीमों ने ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी।
इन्हिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तेलंगाना असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद 8 हफ्तों का वक्त लेने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को इस सिलसिले में कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। स्पीकर की तरफ से बाज़ अरकान को नोटिसें भी जारी की गईं, लेकिन स्पीकर ने अब कार्रवाई के लिए मजीद वक्त तलब किया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते से हवाई ईंधन ATF की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में हफ्ते से हवाई ईंधन की कीमत 777 रुपये 0.83% बढ़कर 94.543 रुपये फी किलो हो गई है। इससे पहले अक्टूबर में इसकी कीमत में 3% से ज्यादा इजाफा करके 93.776 रुपये फी किलो लीटर कर दी गई थी। हैदराबाद के HICC में सिनेमैटिक एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने एक्सपो का मुआयना किया। फिल्मी सनत से जुड़े आलात के अलावा दूसरी अशिया एक्सपो में रखी गई हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता फिल्मसाज व हिदायतकारों के अलावा दूसरी शख्सियतों ने भी एक्सपो का मुशाहिदा किया। HEH दी निज़ाम साहबजादगान सरफ़ ख़ास ट्रस्ट की कोर कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में एक अहम इजलास उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर पेनल्टीज़ के इंतखाब के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वेशन कोर कमेटी तश्कील दी गई है। सदर बिना फिशरीज़ के इंतखाबात 16 नवंबर 2025 को मुनक़िद होंगे। पर्चे ज़ाती नामजदगी के अतकाल की आखिरी तारीख 5 नवंबर मुकर्रर की गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें सरफ़ ख़ास ट्रस्ट ऑफिस ख्वाजा का चिल्ला मुगलपुरे में दाखिल की जा सकती हैं। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी 10 नवंबर को की जा सकती है। इलेक्शन 16 नवंबर को होगा और नताइज उसी दिन जारी किए जाएंगे। गढ़वाल जिले के धर्मावरम BC हॉस्टल में 50 से ज्यादा तलबा सेमीत ग़िज़ा से मुतासिर हुई हैं। जुमे की रात खाना खाने के बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि जुमला 54 तलबा खाना खाने के बाद ख़य और दस्त का शिकार हुए। 32 तलबा को हफ्ते की सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया था। सरपरस्तों ने इस वाक़े को लेकर बरहमी ज़ाहिर की है। मुकामी कलेक्टर ने बताया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। पता चला है कि नाक़िस अंडों की वजह से बच्चे मुतासिर हुए हैं। अंडों को मुआयनों के लिए रवाना कर दिया गया है। वरंगल ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े ने महकमे पुलिस में गम की लहर दौड़ा दी। इतलात के मुताबिक वरंगल ज़िले के चिनारावपेट पुलिस स्टेशन के स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीज़ुद्दीन ने ख़ानदानी झगड़ों से तंग आकर अचानक जहरीली दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर साथ ही अमले ने उन्हें फौरी तौर पर MGM हॉस्पिटल वरंगल मुंतकिल किया, तहम डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें नाकाम रही और हफीज़ुद्दीन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महबूबनगर टाउन के महल्ला मरलू में आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के करीब अशरार की तरफ से नज़ीर अहमद नामी मौजूफ टीचर, उनके डॉक्टर भाई और घरेलू ख़वातीन को शदीद ज़दोकब करने के वाक़े को फ़िरक़ा परस्ती की इंतहा करार देते हुए मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूबनगर और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी महबूबनगर के फ़्लोर लीडर और व सदर टाउन मजलिस महबूबनगर ने इस मज़मूम वाक़े की सख्त मज़म्मत की। मजलिस लीडर्स ने अशरार की शिनाख्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मजलिसी वफ़द ने DCP वेंकटेश्वरलू से मुलाकात करके फ़िरक़ा परस्त अशरार की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया।
मुस्लिम टेररिस्ट कते मुस्लिम टेररिस्ट कते मुस्लिम का टेररिस्ट मुसलमान दो बेटे दो बेटे दो बेटे एक बेटा का नाम निज़ामबाद ज़िले के नवीपेट मंडल में आज एक खातून के बहीमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फ़कीराबाद मिट्टापुर के करीब बासिर मेन रोड के किनारे एक नामालूम खातून की नाश बरामद हुई। खातून के सर और दाएं हाथ की उंगलियां काटी गई थी, जबकि नाश बरहना हालत में पाई गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून सारिखों की टोली के नजर आने से सनसनी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक 5 खवातीन की एक टोली ऑटो से उतरकर एक तामीराती साइट के आसपास नजर आईं। ये टोली मुबैना तौर पर सरखे की कोशिश कर रही थी। जब तामीराती साइट के पास उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो मुत्तसिल मकान का जायजा लेते हुए भी नजर आईं, लेकिन वहां पर भी नाकामी मिलने पर यह खातून सारिखों की टोली फरार हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन खातून सारिखों की टोली का पता चलाने की कोशिश कर रही है। అత్తపూర్ హైదరాబాద్లో న్యూఫ్రెన్స్ కాలనీలో మేము ఇల్లు నిర్మిస్తున్నాము. ఈ నిర్మిస్తున్న నిన్న ఉదయం 4 గంటల సమయంలో ఒక ఆటోలో ఒక 5గురు ఆడవాళ్ళు ఈ ప్లేస్కి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు పర్టికులర్గా కేబుల్ దొంగతనం చేయడానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ లాక్ వేసిన ఈ గేటుని లాక్ పగలగొట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళి కేబుల్ దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే ఈ కేబుల్ ఆల్రెడీ దొంగతనం జరిగిపోయింది. పోయిన నెల 21వ తారీఖున ఒక దొంగ ఆల్రెడీ ఈ ఇంట్లోకి ఇదే విధంగా ప్రవేశించి కేబుల్ మొత్తం కింద నుంచి పైదాకా కేబుల్ మొత్తం కట్ చేసుకుని వెళ్ళాడు. ఆ కేబుల్ మొత్తం వర్త్ వచ్చేసి 3 to 4 లాక్ ఉన్నది. ఇతను చేసిన దానివల్ల అతనికి ఏమొస్తుందో తెలియదు, కానీ మాకు ఒక 4 లక్షల వరకు ఖర్చు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల సమయం వేస్ట్, మళ్ళా కేబుల్ రీవర్క్ అంతా చేసుకోవడం ఇబ్బందికరంగా ఉంది. పోయిన నెల 21వ తారీఖు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మేము రాజనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద వాళ్ళు విచారణ ఇస్తున్నా ఉన్నారు. ఇంతవరకు విచారణ అనేది ముందుకు సాగుతుందో లేదో తెలియలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన సంఘటన మీద మేము ఈరోజు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తాము. దాని మీద ఎలా వాళ్ళు దర్యాప్తు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. దీని మీద దర్యాప్తు చేసి పోలీసు వారు తొందరగా ఇలాంటి దొంగతనాలు అవ్వకుండా నియంత్రిస్తే ఇక్కడున్న ఏరియాలో ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళకి ఇలాంటి మేలు జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. नार्जों से वाबस्ता मार्केट पुलिस ने रहजनी की वारदात को अंदरून 12 घंटे हल किया और इसमें मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया। 26 अक्टूबर को हुई रहजनी की वारदात के दौरान एक खातून के पास से ओल्ड बेगमपेट पर मोबाइल फ़ोन उड़ा लिया गया था, जिसके बाद ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। डीसीपी नार्जोन एस रश्मि पैरोल आईपीएस ने इस केस के अलावा बोयनपल्ली और महाकाली पुलिस स्टेशन हुदूद में सुलझाई गई वारदातों और केसेस के बारे में भी तफसीलात बताएं। 7 ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए लगाया है। इसमें कुछ सेलफोन स्नैचिंग है, कुछ हाउस थेफ्ट है, एक चेन स्नैचिंग है, एक सूडो पुलिस का केस है। तो बेसिकली इसमें मार्केट पुलिस स्टेशन में एक सेलफोन स्नैचिंग हुआ था 7 अक्टूबर के दिन। इसमें भी दोनों अक्यूज को बहुत शॉर्ट टाइम में रिमांड किया गया। बेगमपेट में अभी 26 अक्टूबर को ही एक चेन स्नैचिंग का केस रिपोर्ट हुआ था। उसमें एक सिटीजन ने इमीडिएटली वहाँ 900 कॉल करने की वजह से बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनको 15-20 मिनट में ही हमारी टीम पहुँच के उस अक्यूज को भी पकड़ लिया। इसमें हमें सिटीजन्स की भी जो जागरूकता है उसको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। पब्लिक में ये स्ट्रेंथ है, इसीलिए जैसे ही वो स्नैचिंग हुआ आसपास के लोगों ने हल्ला मचाया और उसको पकड़ने के लिए पकड़ने में बहुत आसानी हुई। महाकाली पुलिस स्टेशन में 27 अक्टूबर के दिन एक ऑटो ड्राइवर को जो 2 अक्यूज हैं उन्होंने ऑटो चुराने के इंटेंशन से उसको एक छोटे से नाइफ के साथ स्टैब इंजरीज किया और फिर उनका सेलफोन और ऑटो लेके रात में फरार हुए। इमीडिएटली हमारा विदिन 90 मिनट्स के अंदर हमारे जो लोकल टीम्स हैं और जो नाइट एनजेडो और टीम्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड करके
90 मिनट्स के अंदर जाके ये अक्यूज को भी पकड़ा और ऑटो भी रिकवर कर लिया। दोनों अक्यूज के ऊपर पहले भी बहुत केसेस हैं, सईद जुबैर अली और मोहम्मद पाशा, दोनों पे क्रिमिनल केसेस हैं। स्पेशली जो सईद जुबैर अली है उन पे ऑलमोस्ट 6-7 केस हैं और इनके पास से हमें 10 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए हैं। दोनों को हम रिमांड कर चुके हैं। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में एक HB ऑफेंस रिपोर्ट हुआ था 8 अक्टूबर को, जिसमें विक्टिम ने 8 तोला गोल्ड और कुछ कैश चोरी हुआ है बताया था। इसमें बहुत क्राइम टीम की मेहनत के बाद 350 तक कैमरा सर्च करने के बाद 2 अक्यूज इसमें आइडेंटिफाई हुए और उनको पकड़ा गया। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कपल हैं और बाद में जब इंटरोगेशन हुआ और आगे हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला विक्टिम्स ने ज़्यादा फेक गोल्ड है उसको रियल गोल्ड बताते हुए फेक कंप्लेंट दिया है। तो हमारा अपील है पब्लिक से कि कभी भी ऐसा ऑफेंस होता है तो जो करेक्ट चोरी है या करेक्ट जो ऑफेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो ये जो ट्रस्ट होता है पुलिस और कम्युनिटी के बीच में इस पे इम्पैक्ट होता है। इसमें जो अक्यूज हैं वो दोनों बहुत नोटोरियस ऑफेंडर्स हैं, तो उनको हमने रिमांड किया है और पहले भी इनके ऊपर 20 तक केसेस हैं। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 60 साला ASI देव सिंह खुतबुल्लापुर में हुए सड़क हादसे में बरसरे मौका फौत हो गया। ये सड़क हादसा PSR गार्डन के करीब पेश आया, जिसके दौरान वाटर टैंकर ने ये टक्कर दी। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। अलहाज नवाब मीर हसीबुद्दीन अली ख़ान वल्द अलहाज नवाब मीर सईद उद्दीन अली ख़ान मरहूम का 43 साल की उम्र में 1 नवंबर की सुबह 9 बजे तवील अलादत के बाद इंतकाल हो गया। हज़रत मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मुजद्दिदी अलमारूफ फ़ारूक इंजीनियर साहब के बड़े दामाद हकीकी थे। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद बकी बंजाराहिज रोड नंबर 12 में अदा की गई। हज़रत मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अलहमूमी ख़तीब व इमाम शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा नामपल्ली ने दुआए मग़फ़िरत की। तदफीन मस्जिद से मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। पसमंदागान में अहलिया के अलावा 2 फ़र्जंदान और 2 लड़कियां हैं। इस मौके पर उलमाए मशाइख के अलावा अजीज़ व अक़ारिब की कसीर तादाद शरीक थी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9392350904 पर रब्ता किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में एकादशी के मौके पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और दूसरे लीडर्स का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने महलूकीन के लिए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। इक़्तिदार और वज़ीर आला का ओहदा अवाम की दी हुई भीख, वोट के लिए अवाम को धमकाना नामुनासिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर KTR की बरहमी। इन्हिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के लिए तेलंगाना स्पीकर ने मजीद 8 हफ्तों का सुप्रीम कोर्ट से तलब किया वक्त। हैदराबाद और उसके नवाही इलाके में हाइड्रा की तरफ से इंतजामी कार्रवाइयाँ जारी। अमीनपुर और मियाँपुर में गैर मजाज तामीरात पर चला बुलडोज़र। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून सारिकीन की टोली की गश्त से सनसनी, CCTV के जरिए तलाश जारी।
निज़ामाबाद में खातून के बेरहमाना कत्ल का वाक़या, हाथ जिस्म से अलग, नाखून काटे जाने का इंकशाफ। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में बम रखने की इत्तला झूठी साबित हुई, मुंबई एयरपोर्ट पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।